डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम जिस पद का अध्ययन करेंगे उसका आदर्श वाचन कर रहे हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ए लता लगति यति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलें आली गुंजय। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। ए उधो कहियो माधो सो, बिरह करद करि मारत लुंजय। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यो गुंजय। प्रस्तुत पद में बच्चों एक मनोवैज्ञानिक तथ्य को बताया गया है कि किस प्रकार संयोग की स्थिति में जो स्थितियां, जो वस्तुएं सुखदाई होती हैं, वही वियोगावस्था में, विरह की अवस्था में कितनी पीड़ा पहुंचाती हैं। इस मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उद्घाटित किया है, बताया है कि किस प्रकार से वृंदावन की जो गलियां हैं बिना गोपाल के सूनी हैं, पीड़ा देने वाली हैं, हृदय को कष्ट देने वाली हो गई हैं। वही गलियां हृदय को कितना आनंद देती थी जब कृष्ण थे, और आज वही कुंज गलियां काट काट खा रही हैं। उनको देख करके गोपियां बहुत दुखी हैं, और उनको जितनी वस्तुएं हैं लगता है सब ये व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर कृष्ण नहीं है तो किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यमुना, पक्षी, कमल, पवन, ये सारी जितनी प्राकृतिक वस्तु में चीजें हैं, वो सब कृष्ण के अभाव में गोपियों को पीड़ा पहुंचा रही हैं, और उनको लगता है ये सब क्यों हो रहा है। उनका मन उनको देख करके कृष्ण की याद दिलाता है, अपने प्रिय की याद दिलाता है, और वो हर उस स्थान को देख करके दुखी होती हैं जहां उन्होंने कृष्ण के साथ में क्रीड़ाएं की हैं, बंसी की धुन को सुना है। आज वो सारी कुंज की गलियां, वृंदावन की गलियां गोपियों के लिए कष्ट का कारण हो गई हैं। वो अपने मन की व्यथा को कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। बिना गोपाल के वन में जो ये सुख प्रदान करने वाली कुंजें थीं, है ना, कुंज थे, है ना, वो सब व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि उनके कृष्ण नहीं हैं। उनके साथ गोपियां विहार करती थीं, है ना। आज वही वृंदावन के कुंज व्यर्थ लग रहे हैं गोपियों को, कि बिना गोपाल के ये बैरी की तरह लग रही हैं, लगता है शत्रु हैं। तब ये लता लगति यति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। जब वृंदावन में, गोकुल में कृष्ण थे तो यही लताएं
कितनी शीतलता प्रदान करती थी। इनके नीचे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ मुग्ध होकर के सुनती थीं। और आज वही लताएं जो हैं वो विषम ज्वाल की पुंजें, विषम बहुत ही भयंकर ज्वालाओं का क्या एक प्रकार से समूह हो गई हैं, जो एक साथ विरह की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। जैसे अग्नि शरीर को जलाती है, वैसे ही ये लताएं शीतलता न प्रदान करके आग की जो है वो ज्वाला हो गई है, जो शरीर को जला रही है बिना गोपाल के। अब देखिए कितनी इसमें करुणा है, व्यथा है। उनको लगता है कि ये सारा संसार ही व्यर्थ है। अब वो एक एक का नाम गिना रही हैं जहां उन्होंने अपने प्रिय के साथ, कृष्ण के साथ रास रचाया, क्रीड़ा की। अब वो क्या बता रही पहले कि वृथा बहती जमुना, ये यमुना व्यर्थ ही प्रवाहित हो रही है। क्यों प्रवाहित हो रही है? इसको भी तो दुखी होना चाहिए, हमारे कृष्ण नहीं है कि वृथा बहती जमुना, खग बोलत। और क्या है? खग माने पक्षी। ये पक्षी भी जो है जो चहचहा रहे हैं, ये सब क्यों बोल रहे हैं? उनको ये सब व्यर्थ लग रहा है। इसके बाद क्या कहती हैं? वृथा कमल फूलें अली गुंजें, व्यर्थ ही ये कमल विकसित होते हैं तथा उन पर ये भंवरे व्यर्थ गुंजार करते हैं। निश्चित है कमल होगा तो भ्रमर को तो आना ही है ना। लेकिन उनको ये सब चीजें, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो बिना गोपाल के सब व्यर्थ लग रही हैं कि यमुना, पक्षी, कमल और कमल के ऊपर भ्रमरों का गुंजार करना। ऐसा प्रतीत होता था जब कृष्ण थे उनके कि ये भ्रमर गीत गा रहे हैं, और आज वही उनके आवाज को सुनकर गोपियों को लगता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि उनके गोपाल वृंदावन में नहीं है। पवन पानी घनसार संजीवन दधि सुत किरण, कि किस प्रकार से वो बताती हैं पवन, वायु, पानी और ये कपूर जो एक संजीवनी का काम करते थे, वो आज वो सब विरह में जलाने वाले हैं। जो कभी गोपाल के साथ में जब संयोगावस्था थी तो उस समय ये सारी क्या थी? संजीवनी बूटी के समान जीवन को प्रदान करने वाले प्रतीत होते थे, किंतु अब वही विरह में हमको जलाने वाले हैं। और क्या कहती हैं कि उस चंद्रमा की किरणें जो शीतलता प्रदान करती थी, सुख देती थी, शांति देती थी, किंतु अब वो क्या हो गई हैं? ग्रीष्मकालीन सूर्य की जो तपती किरणों के समान भूनने वाली हो गई हैं। आप देखते हैं ना, जेठ की गर्मी में जो है वो सूर्य की किरणें क्या करती हैं? शरीर को जलाने वाली होती हैं। तो वही चंद्रमा, अब देखिए विरोधाभास की स्थिति भी है कि जिस समय कृष्ण साथ में थे, संयोग की अवस्था थी, उस समय चंद्रमा की किरणें सुख देती थी, शांति देती थी, लेकिन अब उनका क्या रूप हो गया है? वो ग्रीष्मकालीन सूर्य की तप्त किरणों के समान शरीर को जलाने वाली हो गई हैं। कि ए उधो पवन पानी घनसार संजीवन दधि सुत किरण भानु भई भुंजय, कि सूर्य की जो है बहुत तेज किरणें शरीर को
जलाने वाली हो गई हैं। ए उधो कहियो माधो सो, बिरह कदन करि मारत लुंजय। हे उधो, तुम माधव से जाकर कहना कि उनका विरह जो है बधिक के समान, बहेलिए के समान हम लोगों को गोद गोद करके हमारे अंग प्रत्यंगों को दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, अर्थात हम लोगों को विरह में जलाकर मारे डाल रहा है। कि ए उधव कहियो माधव सो, बिरह कदन करि मारत लुंजय। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई, बैरिन ज्यो गुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने कृष्ण की आंखों, मतलब कृष्ण की राह देखते देखते उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। गुंजा एक फल होता है जो मतलब लाल रंग का होता है। तो उनकी आंखें अपने प्रिय की राह जोहते जोहते, राह देखते देखते उनकी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं, लाल पड़ गई हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपियों को इस विरह की अवस्था में बिना गोपाल के ये सारी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें हैं प्राकृतिक, वो सब व्यर्थ लग रही हैं। उनको लगता है कि इनको सब कुछ करना नहीं चाहिए, न यमुना को बहना चाहिए, न पक्षी को बोलना चाहिए, न कमल को खिलना चाहिए, और न ही भ्रमर को गुंजार करना चाहिए। तो इसमें ये बताया है कि कवि ने कि किस प्रकार से स्थितियां बदलती हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, जब हमारा हृदय प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, तो वही वस्तुएं हमको सुख देती हैं। लेकिन जब हमारा हृदय विरह की अग्नि में जलता है, तो वो हमको किस तरह की पीड़ा देती हैं, कितनी पीड़ा देती हैं, और कितना हमको असहनीय दुख देती हैं, इसका वर्णन प्रस्तुत पद में सूरदास ने किया है। प्रस्तुत पद में जो प्रकृति ने क्या किया है, उद्दीपन का काम किया है। संयोग की अवस्था में सारी सुखदायक वस्तुएं वियोग की अवस्था में गोपियों के विरह को बढ़ाती हैं। और नवतरु सीताहरण के उपरांत विरही राम को भी प्रकृति की इस विषमता का अनुभव हुआ था। किसी को भी कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका मन खुश है तो सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, नहीं खुश है तो नहीं अच्छी लगती हैं। कि नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निस सस भानु। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। और भाषा बहुत ही सुंदर है, प्रभावशाली है। अलंकार, अतिशयोक्ति और उपमा का प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार से वो जलाने वाली हो गई हैं। ये चंद्रमा की जो शीतलता है वो ग्रीष्मकालीन किरणों की जो तप्त अवस्था है उसका उसमें वर्णन है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, प्रसाद माधुर्य गुण संयुक्त शैली है। और इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं सब वियोग की अवस्था में कष्ट को देने वाली होती हैं, और संयोग की अवस्था में वही हमको शीतलता प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। तो गोपियों को सारी वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें हैं प्राकृतिक, वो बिना गोपाल के सब व्यर्थ लग रही हैं। इसका बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। अब हम लोग दूसरे पद का आदर्श वाचन मैं करूंगी। संदेशन मधुबन कूप भरे,
जो कऊ पथिक गए याते फिर नहीं अवन करे। कै वे श्याम सिखाए समोधे, कै वे बीच मरे। अपने नहीं पटवत नंद नंदन, हमरे वो फेर धरे। मसिखूटी कागद जल भीजे, सर दव लागे जरे। पाती लिखे कहो क्यों करिजो, पलक कपाट अरे। प्रस्तुत पद में कृष्ण के कारण दुखी गोपियों का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण को अनेक पत्र लिखे, लेकिन उन पत्रों में से किसी का उत्तर नहीं आया और उनको ऐसा लगता है कि शायद मथुरा के जितने भी कुएं हैं सब उससे भर गए होंगे। गोपियां कृष्ण के दुख से बहुत दुखी हैं और एक गोपी अपने दुख को दूसरी गोपी के सामने व्यक्त करती हुई कहती है, क्या? संदेशनि मधुबन कूप भरे, कि हमने मथुरा में कृष्ण को इतने संदेश लिख लिख कर भेजे हैं कि उनसे मथुरा के सब कुएं भर गए होंगे। इतने पत्र भेजे। यहां पर गोपी अपनी व्यथा को, दुख को व्यक्त करती है कि हमने इतने पत्र भेजे, एक का भी उत्तर यदि हमारे कृष्ण भेज देते तो शायद हम लोगों को कुछ सुख मिल जाता। कि मथुरा के कुएं सब भर गए होंगे, किंतु उनमें से किसी एक का भी उत्तर नहीं आया। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन वो उनकी व्यथा और क्या है कि ठीक है, उन्होंने संदेशा भेजा मथुरा, लेकिन उन संदेशों में से किसी भी पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो वो ये बताती हैं कि जो को पथिक गए यहाँ थे, कि यहाँ से जितने भी पथिक हमारा संदेशा लेकर के, जिनको मैंने अपना संदेशा लेकर के मथुरा भेजा, उनमें से कोई लौट कर नहीं आया। कि जो को पथिक गए यहाँ थे फिर नहीं अमन करे, कि जो पथिक यहाँ से गया संदेशा लेकर के वो दोबारा नहीं आया। गोपियां असमंजस की स्थिति में हैं और क्या कहती हैं कि कै वे श्याम सिखाए समोधे, कै वे बीच मरे। कि यहाँ से जितने भी पथिक हमारा संदेशा लेकर मथुरा की ओर गए, उनमें से कोई लौटकर वापस नहीं आया। तो वो असमंजस की स्थिति में हैं कि वो क्यों नहीं आए। या तो कृष्ण ने उनको सिखा पढ़ा दिया कि तुम मत जाओ, या फिर बीच में उनकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गए। कि कै वे श्याम सिखाए समोधे, कै वे बीच मरे। कि कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर वहीं रोक लेते हैं, या फिर वो बीच में मरकर खत्म हो गए हैं। अब यहाँ तक गोपियाँ सोच लेती हैं। कहते हैं ना कि ये मन जो है कुछ भी सोच सकता है, और ज़्यादा तो अनिष्ट की ही बातें सोचता है। कि भाई हमने जितने लोगों को भेजा यहाँ से अपनी चिट्ठी पत्री ले करके, उसमें से कोई भी वापस नहीं आया। फिर सोचते या तो कृष्ण उनको रोक लेते हैं, या फिर वो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या कहती हैं कि अपने नहीं पठवत नंद नंदन, हमरे फेर धरे। कि नंद के नंदन अर्थात कृष्ण अपनी ओर से तो कोई संदेश के रूप में कोई पत्र भेजते नहीं हैं। कोई पत्र हम लोगों को सांत्वना भरा, प्रेम से भरा हुआ वो तो भेजते नहीं हैं, हम ही लोग भेजती रहती हैं। लेकिन उसके बदले में वो क्या करते हैं कि उसको चुपचाप वो रख लेते हैं, उनका उत्तर तक नहीं देते। कि अपने नहीं पटवत नंद नंदन, हमरे वो फेर धरे। और वो हमारे भी चुपचाप रख लेते हैं, खुद तो भेजते नहीं हैं
और जो हम लोग भेजते हैं ना तो उसका उत्तर देते हैं और ना ही ले जाने वाले को भेजते हैं। गोपियाँ बहुत दुखी हैं, क्या करें। ऐसा भी नहीं, आजकल का तो समय नहीं है ना कि किसी तरीके से मोबाइल पर बात हो जाए है, तो उनको ये असमंजस की स्थिति में है। एक तो पहले जो पत्र वाहक होता था उसको कितना समय लगता था, पैदल जाता था, और विभिन्न पक्षियों के द्वारा संदेशा जाता था। जो प्राकृतिक प्रकृति की जितनी वस्तुएं थी उनके द्वारा लोग भेजते थे, है ना। लेकिन अभी तो गोपियाँ बहुत दुखी हैं कृष्ण के इस व्यवहार से कि भाई ठीक है, तुम नहीं भेजते हो, कम से कम हम जो भेजते हैं उसका उत्तर तो दो। और कोई होता ठीक है अब हम नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ कृष्ण की जो गोपियाँ हैं, कृष्ण के प्रेम की में जो दीवानी गोपियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा अंदर से मजबूर हैं, अपने मन के आगे वो हार गई हैं, क्योंकि ये मन कृष्ण को छोड़ करके किसी का हो ही नहीं सकता। तो निश्चित है वो कितना भी कृष्ण भगवान, वो कृष्ण उनके जो है वो आराध्य, कितना भी उनको कष्ट दें, लेकिन वो फिर बार बार वहीं पर उनका मन जाता है उनके पास में। उलाहना तो जरूर देती हैं, और उलाहना व्यक्ति उसी को देता है जो बहुत प्रिय होता है, सबको उलाहना नहीं दिया जाता है। फिर क्या कहती, मसी खूंटी कागद जल भीजे सरदव लागे जरे। कहती ठीक है, अब तो हम पत्र लिखकर भेजने में असमर्थ हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सारी जो स्याही है वो विरह की अग्नि के ताप से सूखकर समाप्त हो गई है। कि मसी खूंटी कागद जल भीजे सरदव लागे जरे। सारे कागज नेत्रों के जल से भीगकर नष्ट हो गए हैं। कागद जल भीजे, ठीक है। और क्या है, हमारी जो विरह की अवस्था में लंबी लंबी जो नायिका जो है वो गोपियाँ सांस लेती हैं, उसके ताप से सारे जंगल में आग लग गई है, जिससे कलम बनाने वाले सरकंडों के झुंड भी जल गए हैं। अब वो अपनी असमर्थता कहती हैं। ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण बात अलंकार है यहाँ पर, और अतिशयोक्ति है कि मसी खूंटी कागद जल भीजे, है ना, सर दवला गिजरे, और पाती लिखे कहों क्यों करी जो पलक कपाट अरे। कि सारा कागज उनका नेत्रों के जल से भीग गया, और विरह की लंबी लंबी सांसों के जो का ताप है उससे सारे जंगल में आग लग गई। तो जिससे कलम बनाई जाती है, वो सरकंडे के झुंड भी सब जल गए। अर्थात स्याही, कागज, कलम, इन तीनों के अभाव में हमारे लिए पत्र लिखना असंभव है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे कि कागज जल गया, पूरा जो है जंगल जल गया, और स्याही जल गई विरह की अग्नि से, तो निश्चित है कि हम लोग कैसे उनको पत्र लिखेंगे। पाती लिखे कहों क्यों कर जो पलक कपाट अरे। इतना सब होता तो ठीक था, अब हमारी आंखें भी काम करने योग्य नहीं रह गई हैं। हमारी आंखें भी, आंखों से निरंतर अश्रु की वर्षा होने के कारण वो इस योग्य नहीं कि हम लोग कुछ लिखें। कृष्ण के वियोग में गोपियों की जो आंखें हैं, उनकी पलकें हैं, सब सूज गई हैं। एक प्रकार से कहा जाए कि वो किवाड़ सी बन गई हैं, जो बंद हैं और वे कुछ भी देख सकने में असमर्थ हैं। क्योंकि जब आँखों से आंसू बहेंगे तो वहाँ पर एक तरीके से सूजन जैसी आ जाती है, तो वो आँखों के बीच में एक दरवाजे का काम करने लगती। तो गोपियों की आंखें बंद हो गई, तो वो देखेंगी कैसे, लिखेंगी कैसे विरह की में। गोपियाँ कहती कि इस प्रकार अब हमें दिखाई भी नहीं देता और हमारे पास पत्र लिखने का कोई साधन भी नहीं है, तो हम उनको पत्र कैसे लिखेंगे। कि पाती लिखें
कहूँ क्यों करिजो पलक कपाट की जो है उसके पलकों की जो है कपाट जो है वो बंद हो गए हैं, निरंतर रोने से आंखें जो सूज गई हैं, तो अब हमको तो दिखाई भी नहीं पड़ता, स्याही सूख गई और वन सारे जल गए, है ना, और कागज जो है वो आंखों के जल से भीग गया है, तो अब तो हम लिख भी नहीं सकते। अभी तक तो हम लोगों ने इतने पत्र लिखे कि शायद जो है वो मथुरा के कुएं पट गए होंगे, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, हम तो उनको पत्र भी नहीं लिख सकते। कितनी हृदय को कष्ट देने वाली स्थितियों से गोपियाँ गुजर रही हैं। उनकी अभिव्यक्ति तो देखिए, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि अब हम लोगों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम अपने प्रिय के पास संदेशा भेज सकें। अपनी असमर्थता को जताती हैं कि अभी तक तो हम लोग ने सब कुछ किया, हमारे पास सारे साधन थे, लेकिन हम लोग विरह के कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि सारी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया है। तो प्रस्तुत पद में बच्चों गोपियों के संदेशों की अधिकता का वर्णन जो किया गया है वो अतिशयोक्त पूर्ण है। क्यों? क्योंकि इतने उन्होंने पत्र लिख दिए कि मथुरा के सारे कुएं ही भर गए, तो ये एक अतिशयोक्तपूर्ण बात है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति की गई है कि किस प्रकार से गोपियों की स्थिति हो गई है विरह में। और संदेशन कूप भरे में अतिशयोक्त अलंकार है, पलक कपाट में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद में संगीत है, एक लय है ना, और भाषा कैसी है, बिल्कुल सरल है, सुगम्य है, सुबोध है, पढ़ने में एक लय है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों के विरह का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन किया है, और ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से गोपियाँ अपने कृष्ण के प्रेम से व्यथित हैं, विरह में वो जल रही हैं। तो हम आज अपना व्याख्यान बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पदों की व्याख्या दूसरे व्याख्यान में करेंगे।